सिनेरियोज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें से सबसे पहले है सिग्मॉइड वॉल्वुलस का। 65 ईयर्स ओल्ड मैन। सबसे पहले तो आपके पास ओल्ड एज में आ रहा है ना मैन, एडमिटेड इन इमरजेंसी विद लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। तो ये चारों चीज़ें किसकी हैं? क्लिनिकल फीचर्स किसके हैं ये? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन फॉर द लास्ट 4 days. There is no history of melena and weight loss. मतलब कि we are not considering any kind of cancer. So there is no on examination he is dehydrated. डिहाइड्रेशन हो सकती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में? हो सकती है, होगी। पल्स जो है उसकी ज़्यादा है, बीपी कम है, एब्डोमेन टेंस है, टेंडर है लोअर पार्ट में। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। एब्डोमिनल एक्सरे पे आपको जो है ना कुछ नज़र आ रहा है, दैट इज़ डिस्टेंडेड लूप्स इन द लेफ्ट इलियक फॉसा। तो इसमें आप लिखेंगे तो सही कि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन आप ये भी बताएंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज क्या है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली रिजल्टिंग फ्रॉम एनी डिजीज़। तो एनी प्रॉब्लम इसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको लग रहा है वो कैंसर नहीं है। यू विल डिस्टेंडेड लूप्स इन द लेफ्ट इलियक फॉसा। और आपको पता है कि सिग्मॉइड कोलॉन किधर होता है? मतलब लेफ़्ट इलियक फॉसा में होता है। अगर लेफ़्ट इलियक फॉसा में आपको डिस्टेंडेड लूप्स मिल रही हैं, सो उसमें आप क्या कंसिडर करोगे? सिग्मॉइड का कोई मसला है, ठीक है। और वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लेफ़्ट इलियक फॉसा में सिग्मॉइड होता है ना, और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, मीन्स वहाँ पे हमें सिग्मॉइड वॉल्वुलस मिल रहा है, और ओल्ड एज में वो ज़्यादा कॉमन होता है। सो राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी रूम। आप लिखेंगे कि सबसे पहले आप इमरजेंसी में क्या करते हो? सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट सबका कॉमन होता है, रिससिटेशन। सबसे पहले आप एडमिट करोगे, हॉस्पिटलाइज करोगे इसको, पेशेंट को। फिर आप क्या करोगे? उसकी रिससिटेशन विद मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन इफ रिक्वायर्ड, एडिक्वेट हाइड्रेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यूरिन आउटपुट इनपुट मॉनिटर करेंगे, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेंगे, उसको आईवी लाइन पास करेंगे, उसको फ्लूइड्स देंगे, और उसको अगर नेसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन ऑफ द मतलब चीज़ें निकालेंगे उसके अंदर से सारा कुछ। फिर आप सिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म करेंगे, और उससे आप जो है फ्लैक्सिबल या रिजिड, जैसे आप अनट्विस्टिंग करेंगे सिग्मॉइड की। और फिर अगर उससे भी फ़ायदा नहीं होता तो यू विल परफॉर्म द लेप्रोटमी, और फिर आप जो है उसमें से सिग्मॉइड का देखेंगे वो गैंग्रीनस हो गया या नहीं हुआ। अगर तो गैंग्रीनस नहीं हुआ तो फिर आप उसकी सिग्मॉइडोपेक्सी कर देंगे, शायद जोड़ देंगे उसको एब्डोमिनल वॉल के। अगर उसकी गैंग्रीन हो गई है तो फिर आप उसको रिमूव करेंगे और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। सिंपल ये हमारे पास होता है। फिर आ जाता है कि उसके बाद पूछ रहे हैं कि स्टेप्स जो हैं ये आपने बता दिए, ठीक है। और तो इसमें आपने वो नाम लिखना है, डबल बैरल कोलोस्टमी, जो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं, उसको कहते हैं पॉल मैक्यूलिक्स प्रोसीजर। दूसरा वाला देखें, 60 ईयर्स ओल्ड मेल। ओल्ड मैन आपके पास आ रहा है इमरजेंसी में, 6 आवर्स हिस्ट्री ऑफ सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन है, डिस्टेंशन है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है। किसका साइन है? ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। ऑन एग्जामिनेशन पे क्या है? एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड है, रीबाउंड टेंडरनेस नहीं है, एब्सेंट शिफ्टिंग डलनेस एंड स्लगिश बाउल साउंड्स। फिर क्या है? डायलेटेड लूप्स हमें नज़र आ रही हैं लार्ज बाउल की, जो कि राइट टू लेफ़्ट जा रही हैं विद 2 फ्लूइड लेवल्स। तो ये क्या होगा? सिग्मॉइड वॉल्वुलस होगा। उसके बाद क्या है कि जो है ये राइट टू लेफ़्ट है ना, तो ये राइट टू लेफ़्ट जो होता है ना, ये मतलब ये आपको दरअसल बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और सीकल वॉल्वस जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। फिर मैनेजमेंट प्लान, और आपने डिफरेंट ऑप्शंस बताने हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में आप क्या लिखोगे? इन्वेस्टिगेशंस लिखोगे, जिसमें एक्सरे करवाओगे एब्डोमेन का प्लेन, उसमें ओमेगा साइन आपको मिलेगा। और फिर आप जो है उसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले वही रिससिटेशन वगैरह कर लोगे, और वो मैंने आपको बता दिया पहले भी, वही सेम है। ऑप्शंस में आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले सिग्मोइडोस्कोपी के साथ करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता सिग्मोइडोपेक्सी करेंगे। ऑल्टरनेटिव क्या है? गैंग्रीन के सूरत में पॉल मैक्यूलिक्स प्रोसीजर विच इज़ डबल बैरल कोलोस्टमी। हार्टमैन्स प्रोसीजर भी हम कर सकते हैं। इंटरसेप्शन का देख लें। इन्फेंट आपके पास आएगा,
इमरजेंसी में। और बच्चे को यहाँ पे जो हो रहा है ना वो ये है कि स्क्रीमिंग विद पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है उसको, वॉमिटिंग बिलिस है, स्टूल जो है वो ब्लड विद म्यूकस है, मतलब रेड करंट जेली स्टूल है, और डांसिंग साइन आपको एब्डोमेन की एग्जामिनेशन पैल्पेशन के तो अंदर जो है वो फील हुआ है। तो ये क्या होगा, इंटरसेप्शन होगा। इसके इसके इन फीचर से आप इसको डायग्नोस करोगे। कंफर्मेशन कैसे करोगे, बेरियम एनेमा करवाओगे तो क्लॉ साइन मिलेगा। प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे में आपको जो है वो एविडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगी। अल्ट्रासाउंड जो है उसमें आपको वो टारगेट साइन मिल जाएगा, ठीक है, या उसको हम कहते हैं बुल्स आई पेरेंट्स। और सीटी स्कैन करवाओगे तो दैट इज़ कन्फर्मेटरी, उसमें भी आपको सॉसेज और टारगेट शेप मिलता है। डांस जो है वो साइन क्या होता है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन द राइट इलिक फोसा। साइन ऑफ डांस क्या है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन द राइट इलिक फोसा में आपको एम्प्टीनेस फील होगी। दिस इज़ एक्चुअली डांसिंग साइन। फिर मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, रिससिटेशन के बाद सारी सपोर्टिव करने के बाद हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करेंगे, वो आपने बताना है कैसे करनी है। फिर उसके बाद उससे फ़ायदा नहीं होता तो यू विल परफॉर्म द कोप्स मेथड, अगर उससे फ़ायदा नहीं होता तो उसको रिसेक्ट करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ यू विल मैनेज। ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 25 ईयर्स ओल्ड हाउसमेट इज़ डायग्नोज टू हैव एडवेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। साइंस एंड सिम्टम्स आपने बताने हैं, उसमें आप बताएंगे कि एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। उसमें आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर देना कि पेन जो है वो कॉलिक ही होती है, इंटरमिटेंट होती है, बाद में कंटिन्यूस हो जाती है। वॉमिटिंग अगर जेजिनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो बिलस होगी, ईलियल है तो रेगुलर इंटरवल्स पे आएगी और फेकुलेंट होगी। शुरू में बिलस होगी, बाद में फेकुलेंट। और लार्ज यूरेट ऑब्स्ट्रक्शन में जो है लेट होगी, कंटिन्यूस फेकुलेंट होगी, ठीक है। बाकी आप बता देना कि ये फीचर्स होते हैं। देन आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, देख लें। 15 ईयर्स ओल्ड मेल आपके पास आया है, पेन इन द 10 years old child with abdominal pain around the umbilicus which shifts with movements and also the history of melena. Barium swallow leaves the meal shows there is a outpouching in the lower part of the ileum. तो ये क्या होगी, मैकल्स होगी। कैसे पता चला, पेन अराउंड द umbilicus है, बच्चा है छोटा, मेलेना की हिस्ट्री है। तो ये कब होती है, हेमरेज जब अल्सर बन जाता है। और जब हमने बेरियम मील करवाया तो आउटपोचिंग हमें नजर आ गई, तो दिस विल बी द मैकल्स डायवर्टिकुलम। What are the complications of this congenital anomaly? क्या हो सकता है, diverticulitis हो सकता है, hemorrhage होगा, और इसके अलावा जो है वहाँ पे पेप्टिक अल्सरेशन हो सकती है क्रॉनिक, और इसके अलावा जो है ये पेरिटोनाइटिस करवा सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एब्सिस बन सकती है, फिस्टुलास बन सकते हैं। So this is all about these UQs from the topic intestinal obstruction, जिसमें से फर्दर वॉल्वुलस में से आए हुए हैं, इंटरसेप्शन में से आए हुए हैं, मैकल्स डायवर्टिकुलम, जो कि अलग से हमने डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।